मुल्तान में जनाब एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ की सुपारी दी। एक ऐसी खातून जो 8 मंथ जो है वो प्रेग्नेंट थी। ये हसीब साहब ने पहली बार ट्राई नहीं की। इससे पहले भी किसी के साथ 15 लाख की कोई डील हुई थी, वो बंदा ही गायब हो गया। फिर एक नया बंदा 22 लाख पे हायर किया गया। उजरती कातिलों के जरिए 4 गोलियां उस खातून को मारता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर है। हमारी सोसाइटी में जो बिगाड़ पैदा हो चुका है उसकी अक्कासी कर रहा है। मुल्तान में जनाब एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ की सुपारी दी और अपनी ही जो वाइफ है उसको जनाब उजरती कातिलों के ज़रिए जहान फ़ानी से, मैं तो कहूँगा कि दूसरी दुनिया के जन्नत में ही मतलब पहुँचा दिया। एक नाहक कत्ल, एक ऐसी खातून जो 8 मंथ जो है वो प्रेग्नेंट थी, एक ऐसी खातून जिसने इस शख्स के साथ शादी की होगी। जब उसके घर वालों ने भेजा होगा उसको, पता नहीं क्या सोच कर आई होगी, कौन कौन से सपने होंगे। एक बच्चा था, उसका बेटा था, उसके बारे में उसने क्या कुछ सोचा होगा। एक आने वाली जो रूह थी उसके बारे में पता नहीं क्या उसके प्लान होंगे। और नाहक मारी गई। और मारे जाने की रीज़न और मरवाया किसने? उसका अपना हस्बैंड है। और मारे जाने की रीज़न है कि उसका जो हस्बैंड साहब हैं, हसीब उनका नाम है, उनका किसी और से अफेयर था, किसी और से शादी करना चाहते थे। वो जो खातून है जिसे अफेयर था, उसका क्या बना, उसकी फैमिली का क्या बना, और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची और मामला हुआ किस तरह से एक बंदा जो है उसने हायर किया और अपनी बीवी को जो है मरवाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया, पहले आपको बताते हैं। ये जनाब हसीब साहब हैं, मुल्तान में थाना कुतुबपुर का एक इलाका है, वहाँ पे ये रिहायशी हैं। अपने ससुराल अपनी बेगम को लेके जाते हैं क्योंकि प्रिटेंड करना था कि बड़ा ही नेचुरल है, बड़ा ही एक असल वकूआ है। ससुराल लेके जाते हैं। वहाँ से वापसी पर जब निकलते हैं ससुराल के घर से, तो कुछ आगे जाके गली के अंदर गाड़ी को हल्का करते हैं और एक गली में से दूसरी में से निकलता हुआ एक आदमी आता है जिसने अपने आप को, ये CCTV फुटेज आप देखें, अपने आप को कवर किया हुआ है, पास आता है और 4 गोलियाँ उस खातून को मारता है। एक गोली उसके बाजू में लगती है और 3 गोलियाँ उसके सीने में, जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में लगती हैं और वो खातून जो है वो मौका पर ही जाँ बाक हो जाती है। अब ये साहब जो हसीब साहब हैं गाड़ी को खुद पहले हल्का करते हैं, जहाँ से पुलिस को शक पहुँचा कि एक स्नैचर किस तरह पैदल चलता हुआ आ रहा है, चलती गाड़ी को किस तरह रोक लिया। बाइक पे जा रहे हो समझ आता है, या कोई आगे आके बाइक लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सी गाड़ी जा रही है, गाड़ी रुकती है और एक स्नैचर पास आके जो है ना उसके ऊपर फायरिंग कर देता है और सारा मामला। लेकिन इसे पूरा जो वकूआ है इसको शो ये करने की कोशिश की कि डकैती की वारदात थी, डकैती होने जा रही थी, इसमें मतलब इसका कोई कसूर नहीं। और जैसे ही पूरा वाक़या हुआ फौरी तौर पर गाड़ी को भगाकर निश्चर हॉस्पिटल लेके गया। लेकिन जैसे रेस्क्यू वालों ने उस खातून को गाड़ी से निकाला तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी जहान फ़ानी से कूच कर चुकी हैं, अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार और जिस तरह उस खातून का मर्डर हुआ, जिस तरह वो पूरा वकूआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। इस हसीब के टेलीफोन वगैरह का रिकॉर्ड निकाला, फिर जियो जो फेंसिंग होती है दाएं बाएं की, या कौन कौन राब्ते में था, या CDR जो निकलती है, जो पूरा टेक्नोलॉजी है पुलिस के पास, उसको जब इस्तेमाल किया तो पता ये चला कि जनाब एक अरबाज नामी शख्स है जो पहले पेशावर में काम करता था। वहाँ से कंपनी ने उसको फायर किया। कोई चोरी चकारी का मसला था। वो काफ़ी अरसे से मुल्तान में ही मुकीम था, वहीं का रिहायशी था। उसकी भी क्या इसका नाम है कि आदत बेहतर नहीं थी, आइस वगैरह का नशा करता था, मतलब आदी मुजरिम था वो। तो उसकी मदद ली गई जनाब। मजमूई तौर पर 22 लाख रुपए में ये डील तय पाई कि 22 लाख रुपए में बेगम को मारना है। अब ये साहब हसीब है, इन्होंने एक अपने दोस्त जो बैंक में मैनेजर हैं उनको भी साथ रखा कि ज़रा चलें लेन देन का मामला है, ज़रा शफाफियत हो। 2 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही सिंपल नहीं था। हसीब अफेयर में तो था, लेकिन उसको यहाँ तक लेके आने में प्रवोक किसने किया, पुलिस ने इसका भी सुराग लगा लिया है। प्रवोक किया उस लड़की ने जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, नाम है उसका अबीरा चिश्ती। उसको और उसके फादर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि जब पुलिस ने CDR निकलवाई, पूरा उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो जो हसीब जिन लोगों से राब्ते में था उसमें ही अबीरा चिश्ती थी, उसके बाद इनके एक दोस्त थे, और साथ में वो शूटर और एक आधा बंदा कोई और भी बताया जा रहा है जो है जो इस पूरे मामले में मुलविस पाया गया है। जब पुलिस ने इसे हसीब से भी इन्वेस्टिगेशन की है, अब इसका जो दोस्त भी पकड़ा गया है, ज़रा मारपीट की, 13 तारीख का वाक़या है, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, तो पता चला ये हसीब साहब ने पहली बार ट्राई नहीं की। इससे पहले भी किसी के साथ कोई 15 लाख की कोई डील हुई थी, उसको एडवांस दिया था, वो बंदा ही गायब हो गया। मतलब वो जिसको सुपारी दी थी या जिसको पैसे दिए थे बेगम को मारने के लिए, वही 9-2-11 हो गया, इसलिए उस बेचारी की जान बच गई। लेकिन फिर एक नया बंदा 22 लाख पे हायर किया गया और वो बताया जो ऑलरेडी आदी मुजरिम है। क्योंकि जो अबीरा चिश्ती है उसने शर्त रखी थी कि हमारा अफेयर था पहले, हम आगे जाके ज़िंदगी प्लान करते हैं, शादी करते हैं, लेकिन आपको अपनी जो पहली बेगम है
इसको हटाना होगा दुनिया से, मतलब रास्ते से इसको साफ़ करना होगा ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी प्लान कर सकें। मैं सेकंड वाइफ नहीं बन सकती, ये नहीं होगी तो मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ। तो इन साहब ने जनाब उनकी ख्वाहिशात की और अपनी जो ख्वाहिशात उनके दिल में थी उनकी तकमील के लिए काम किया है। लेकिन मुझे यकीन करें इंतहाई अफसोस है कि खातून जो लेक्चरर थी फ़िरोज़ा जमील, जो बच्चों को पढ़ाती थी, मतलब डेफिनेटली वहाँ से अर्निंग भी करती होंगी, सैलरी भी आती होगी, वो सैलरी घर के मामलात में यूज़ होती होगी, अपने बच्चों को ब्रेड एंड बटर के लिए यूज़ करती होंगी। जो एक बच्चा था उसके मामला तो क्या कुछ उस खातून ने सोचा होगा। लेकिन इस बगैरत ने, या मैं क्या इसके लिए वर्ड यूज़ करूँ, कि अपनी एक नजायज़ जो है ना ख्वाहिशात के लिए आपने इसको मतलब क्या किया कि उसे नाहक एक खातून की जान ले ली, जो इंतहाई अफसोस है। सोसाइटी चल किस रास्ते पे पड़ी है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन थे। अब कोई इस पर तनकीद कर सकता है, आप एट ए टाइम 2 शादियाँ कर सकते हैं, लोगों ने की हुई हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में रेजिस्टेंस है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन लोग करते हैं। चलें, उसके ऊपर एक मामला किसी की जान तो ना जाती, या आपने नहीं था, आपको कोई लड़ाई झगड़ा था, आपको खातून अच्छी नहीं लग रही थी, आपका नहीं उसके साथ गुजारा और था, आपके पास खुला का भी ऑप्शन था, आप उसे सेपरेशन भी कर सकते थे। मतलब चीज़ें जस्टिफाइड तो नहीं है, इंतहाई गलत है, लेकिन चले कम से कम किसी की जान तो ना लेते यार। आपने किसी की जान ले ली सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश के चक्कर में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने के चक्कर में। अब देखें पुलिस इनके साथ क्या करती है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने देखा मुल्तान में एक हस्बैंड ने अपने 2 बच्चे और बेगम को मार दिया, गाड़ी में खुद ही फायरिंग करके। इसने जनाब किराए के कातिल ले लिए, और ना सिर्फ बेगम की जान ली, 8 माह का बच्चा जो उसके पेट में था उसकी भी जान ली, और एक वो कमसन बच्चा जो है, जो इनका बेटा है, उसका भी पूरा मुस्तकबिल जो है तारीक कर दिया। अभी खुद जेल जाएगा, बेगम है नहीं, उस बच्चे का कौन पुरसाने हाल होगा, समझ नहीं आती। और ये लोग किस तरह इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, मतलब यकीन नहीं आता देखकर। थैंक यू सो मच।